नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आकाश सरोज और रफ्तार मीडिया की इस खास पेशकश राज्योत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस राज्योत्सव में हम तमाम उन बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में शुरुआत करने से पहले हम बिहार के डीजीपी RS भट्टी का एक बयान है, वो आप सुनिए। को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। तो आपने सुना, बिहार के डीजीपी भट्टी कह रहे हैं कि आप अपराधियों को दौड़ाइए वरना अपराधी आपको दौड़ाएंगे। मैसेज सीधा और साफ था, क्राइम कंट्रोल। अब सवाल है कि क्या क्राइम कंट्रोल हुआ? तो इस सवाल का जवाब आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिख रही है, इन तस्वीरों में मिल जाएगा। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि माफिया पीछे से पुलिस को दौड़ा रहे हैं और पुलिस सिर पर पांव रखकर भाग रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। यह महिला कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, बल्कि अधिकारी है। और तीसरी तस्वीर में के बारे में शायद कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप दबंगई देखिए। अब मामला समझिए। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव सोनघाट पर सोमवार को बालू लदे 150 के करीब ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करना खनन विभाग को महंगा पड़ गया। बालू माफिया और ट्रक ड्राइवरों ने कोइलवर पुल के नीचे बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास ही खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 महिला इंस्पेक्टरों को बेरहमी से दौड़ा कर पीटा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है। साथ में खड़े पटना के जिला खनन पदाधिकारी की भी पिटाई हो रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए, लेकिन माइनिंग अफसर ने अपनी टीम की दोनों महिला इंस्पेक्टरों का साथ नहीं छोड़ा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहटा का है, जहाँ पर अब तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से माफिया पुलिस के पीछे लगे हैं और पुलिसों को सरेआम दौड़ा रहे हैं। और इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है। तो पटना के बिहटा में खनन पदाधिकारी पर हमले में अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने साफ साफ कह दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 44 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये खनन टीम जिला की गई थी बिहटा में, सूचना मिली थी अवैध खनन का और ओवरलोडिंग की, तो उसकी जांच पड़ताल और छापेमारी के लिए गई थी। और उसमें लोग इकट्ठा होकर के ड्राइवर, खलासी और कुछ स्थानीय लोग जो है जो उसमें संलिप्त थे, इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी शुरू कर दिए और अटैक कर दिए। और उसमें 2 इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर जो हैं वो घायल हुई हैं। और बाकी उसके बाद एसडीओ और एएसपी दानापुर को तुरंत भेजा गया फोर्स के साथ, और जिला परिवहन पदाधिकारी पहुँचे वहाँ। और उसमें 3 एफआईआर दर्ज हुआ है और कड़ी कार्रवाई की गई है।
44 लोगों को अरेस्ट किया गया है और अभी ये हम लोगों की छापेमारी और ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकार की जो हरकत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इस खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से अमित वर्मा जुड़े हुए। जी अमित, जिस तरह की हमने तस्वीरों में देखा कि पुलिस आगे थी और पीछे माफिया थे, क्या है पूरा मामला? देखिए राहुल, लगातार मैंने पिछले लगभग 6 महीने के अंदर में एक दो बार बालू माफियाओं का जो तांडव है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और खासकर ये जो हुई है पिछले दिनों हरकत, जो लेडीज जो महिला अधिकारी है उन पर जो है दौड़ा के पीटने की जो तस्वीर आई है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो सरकार से बड़ी हो गई है क्या, जो बालू माफिया सरकार से बड़ी हो गई है। जिस तरह से अधिकारी को दौड़ा के पीटा जा रहा है, ये जंगल राज है या मंगल राज है राहुल, ये आप पता है? जी हमने तस्वीरों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आगे एक महिला पुलिसकर्मियां भी हैं जिनके पीछे पुलिस माफिया लगे हुए हैं। साफ तौर पर राहुल आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है, जो महिला जो अधिकारी है वो और जो पुलिसकर्मी है वो निकलते नजर आ रहे हैं, पर महिला जो अधिकारी है, खनन अधिकारी, वो गिरा गई और जो उनके साथ जो और भी खनन कर्मचारी है वो भी गिरा गई है और उनको कैसे दौड़ा के पीटा जा रहा है ये आप सब साफ तस्वीर में देख सकते हैं। और इसको लेकर जो है लगातार जो है बीजेपी जो है सरकार पर एकदम निशाना साध रही है कि आखिर में बिहार में ये क्या हो रहा है। बीटा में इस तरह की जो तस्वीर निकल के सामने आई है, इसको लेकर खास करके नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित कई बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो सरकार है जदयू और महागठबंधन की सरकार है, उससे क्या बात निकल के सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। पर उस पूरे मसले को लेकर कितनी कार्रवाई होती है और आए दिन इस तरह का जो बालू माफियाओं का जो तांडव देखने को मिलता है, उस पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पाती है, सबसे बड़ा सवाल है राहुल। जी, अब हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करके 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मामला तो कल की है, लेकिन जिला प्रशासन ने आज कार्रवाई की है। और जिस तरह से हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि दौड़ा कर पुलिसों को दौड़ाया जा रहा है। साफ तौर पर राहुल आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर हम मीडिया ने खनन मंत्री से बात भी पूछी है कि इस पूरे मामले को लेकर माजरा क्या है, तो उन्होंने साफ तौर बोला कि हम स्पॉट पर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि हुआ क्या था और उसके बाद जो है जो भी कार्रवाई होगी हम करने का काम करेंगे। फिलहाल यहाँ से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको लेकर पूरी तरह से जो है। और एक तरफ जो है अधिकारी जो है डीएम जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है राहुल कि जिस तरह से बालू माफियाओं का आए दिन आतंक देखने को मिलता है, बीटा और कोई भी जो भी साइड हो को मिल रहा है, इस पर पुलिस क्यों नहीं तत्पर कार्रवाई करती है कि फिर इस तरह का मामला सामने उजागर होकर नहीं आए। जी हमें तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खबर पर और भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी। राजेश जी, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? बिहटा में जिस तरह की घटना हुई है उसे आप किस तरह से देखते हैं? का इकबाल खत्म हो गया है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। बिहार में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं दिख रहा है। आए दिन लूट, हत्या, दुष्कर्म की घटना आम हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को ना तो बिहार की चिंता है ना बिहार वासियों की। अगर चिंता है तो उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की है। कुर्सी के लिए वो किसी भी गुनाह और गुनाहगार से समझौता कर लेना उनके लिए आम बात है।
जिस जंगल राज की दुहाई देकर सत्ता की कुर्सी पर आसीन हुए थे, फिर कुर्सी के लिए उसी जंगल राज की गोद में बैठकर वो मंगल राज महसूस करते हैं, तो उसकी परिणति कुछ ऐसी ही होती है। बीटा की जो घटना है वो बेहद ही दुखद है, निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारी पार्टी इस घटना में सभी संलिप्त दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग करती है। मैं कहता हूं कि ये ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? जी राजेश जी, ये कल बड़ा सवाल है। जी ये राजेश बड़ा जी, सवाल कल है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है? आखिर प्रशासन और शासन से क्यों अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी राजेश जी, कल जिस तरह से घटना हुई बिहटा में, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बिहार में माफियाओं की जो हिम्मत है वो बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है। माफिया यहाँ बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि माफिया और राजनीतिक संरक्षित जो अपराधी हैं उनकी गठजोड़ इतनी मजबूत हो गई है कि सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। जी एक तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ शराबबंदी कानून के बावजूद प्रदेश के सभी जिलों में निरंतर जहरीली शराब से हजारों मौतें अब तक हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन और सत्ता की मिलीभगत से प्रदेश भर में शराब की होम डिलीवरी अवैध रूप से जारी है, जो सुशासन पर एक बड़ा कड़ा तमाचा है। आए दिन शराब माफिया और बाली माफियाओं द्वारा सरेआम पुलिस प्रशासन को के आला अधिकारियों पर दिन दहाड़े कार्रवाई के दौरान हमले की जा रही है। हमले में बीटा में खनन पदाधिकारी, एक महिला पदाधिकारी, आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने बेलगाम हो गए हैं और उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। एक महिला पदाधिकारी को खुलेआम सरेआम जो है वो पीटते दिख रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, सरकार को डूब मरना चाहिए। नीतीश कुमार जी को इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से, पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि बिहार में अब कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है, इसलिए केंद्र इस पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जी, आपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात की, तो मैं बात को आगे करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश में है, तो क्या हम ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्र में भी इसी मॉडल को लागू करना चाहते हैं नीतीश कुमार? नहीं, सवाल है कि इनके पास कौन सा मॉडल है। इनके पास मॉडल है लूट का, हत्या का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगार का, पलायन का। यही मॉडल लेके जाएंगे पूरे देश में। जी देखिए, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो है बराबरी करना चाहते हैं। हमेशा इनको दिवा स्वप्न देखते रहते हैं कि लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराए, कभी तस्वीर लगाकर अपनी मनोकामना की प्रतिपूर्ति करते देखे जा सकते हैं। जी दुर्भाग्य है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के विकास के मॉडल को आगे कर गुजरात का मॉडल उन्होंने पूरे देश के लिए स्वीकार किया। आज पूरा देश जो है गुजरात मॉडल को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन किया है। ये बिहार का कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? इसी जंगल राज वाले मॉडल को, जहां आए दिन लूट, हत्या और घटनाएं आम हो गई हैं। कोई भी आदमी भयभीत है। अभी उसी बीटा की बात मैं करूं तो 1 महीना पहले एक शिक्षक के पुत्र की वहां अपहरण की गई और फिरौती की रकम के रूप में 40 लाख अपराधियों ने मांग की और नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी तक इसकी गुत्थी भी नहीं सुलझी है, ना तो कोई आरोपी अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में कानून और प्रशासन का राज कहां है बिहार में? क्यों नहीं केंद्र सरकार द्वारा अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए बिहार में? हमारी पार्टी लगातार मांग करती रही है केंद्र सरकार से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जी राजेश जी, हमारे साथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कई प्रेस वार्ता करके इसके लिए पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से कई बार, देश के गृह मंत्री जी से अपील किया है उन्होंने कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि बिहार में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। जी राजेश जी, हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।